यूं तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर अपनी। यूं तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर अपनी। उठ बांध कमर, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी, और लिख दे खुद तकदीर अपनी। जी हाँ साथियों, मैं हूं विकास विश्वास और स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का रोजगार तक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ वर्ड्स याद करने का काम किया था और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ये मैं तीसरा सेशन लेकर आया हूं आपके सामने। और तीसरे सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, यदि आपने पिछले सेशंस को नहीं देखा है तो एक बार पिछले वीडियोस को आप जाकर जरूर देखें, ताकि जो पिछले सेशंस में जो वर्ड्स आपको करवाए गए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, उन शब्दों को से हमारे एग्जाम में, उन शब्दों से हमारे एग्जाम में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स के रूप में, और जिससे आपकी भाषा की जो है अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती है। साथियों, आज कुछ शब्द हम करें उससे पहले पिछले सेशन में हम लोगों ने ये कुछ वर्ड्स हम लोगों ने किए थे। ये वर्ड्स थे बेलिकोस, फ्रेल, नैव, ग्रम्पी, एक्सटोल, कास्टिगेट, बिमॉन, पॉपअप, फियास्को, बेनिवोलेंट। साथियों, ये शब्द हम लोगों ने किस तरीके से याद किया है, एक बार जाकर आप उस प्रीवियस वीडियोस को जो है वो देखें। आपको ये वर्ड मैं गारंटी देता हूं कि एक बार इस जो पिछले वाली वीडियो है, इस वीडियो को, उस वीडियो को आपने जाकर देख लिया, पूरा का पूरा वीडियो आपने देख लेंगे तो आपको ये शब्द जो हैं वो कभी रटना नहीं पड़ेगा, बिना रटे आपको याद होंगे और आप दावा करता हूं कि जीवन में कभी इसे भुला नहीं पाएंगे। साथियों, इस कभी ना भुलाने की जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, तो हम लोग आइए चलते देखते हैं कि इस टेक्निक को हम कभी नहीं भुलाने वाली जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम कैसे लागू करते हैं। तो कोई भी शब्द हमारे सामने जो होता है, कोई भी वर्ड्स जब हमारे सामने आते हैं साथियों, तो उस वर्ड को हम क्या करते हैं, पहले एक लिंक बनाते हैं शब्द को याद रखने के लिए, ताकि वो शब्द हमारा जो है वो माइंड में, हमारे दिमाग में क्या है, सेट हो जाए, आजीवन के लिए हमें हमारे माइंड में सेट हो जाए। और उस शब्द को इमेज से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। शब्द को हम क्या करते हैं, इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और इमेज जो है वो कभी, हमारा दिमाग जो है वो कभी किसी इमेज को, कभी किसी भी इमेज को भूल नहीं पाता है। तो शब्द को हम क्या करते हैं कि वो उस इमेज को, हम शब्द को इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं और इमेज में कन्वर्ट करके, है ना, एक लिंक बनाते हैं, है ना, क्या करते हैं, एक लिंक बनाते हैं। और उस लिंक के माध्यम से, उस लिंक के माध्यम से उसकी मीनिंग को हम याद रखने के लिए, उसकी मीनिंग को हम याद रखने के लिए क्या करते हैं, तो एक सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, ताकि इस शब्द तो हमारे माइंड में याद रहे ही रहे, उसका मीनिंग भी हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। ऐसा हम काम करते हैं। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी साथियों से, आप सभी हमारे प्यारे साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। साथियों, चलते हैं आज का जो हमारा पास, देखते हैं क्या पहला शब्द है। पहला शब्द है साथियों हमारे पास डिफाइल। पहला शब्द क्या है साथियों, तो आज का पहला शब्द है हमारे पास डिफाइल। क्या है, डिफाइल है। डिफाइल का मतलब होता है साथियों, इसका मतलब होता है दूषित करना। डिफाइल का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दूषित करना। डिफाइल का मतलब क्या होता है, दूषित करना होता है। साथियों, इस शब्द को हम कैसे याद रखें, इस शब्द को कैसे याद रखें कि दिमाग हमारा कभी भूले नहीं, तो आइए देखते हैं इस शब्द को कैसे याद रखते हैं। इस शब्द को याद रखने के लिए पहले हम इस शब्द को क्या करेंगे, इस शब्द को हम ब्रेक करेंगे और यहां से देखो ब्रेक करके देखेंगे। डी ई क्या बन गया, दे। क्या बन गया, दे।
दे, क्या बन गया, दे, है ना। और आगे यहां से देखेंगे साथियों तो FILE क्या बच गया, फाइल, फाइल क्या बन गया, फाइल। तो डिफाइल को साथियों याद रखने के लिए हम लिंक कर रहे हैं किससे, इसको हम लिंक कर रहे हैं दे फाइल, दे फाइल। अब आप क्या कर रहे हैं, फाइल मांग रहे हैं, फाइल मांग रहे हैं, है ना, कि दे फाइल, दे फाइल। अब इसको हमने क्या किया साथियों, इमेज में कन्वर्ट किया, इमेज में कन्वर्ट किया। अब देखेंगे साथियों ये फाइल लेकर जा रहे हैं, है ना, और इनमें से सीनियर अधिकारी को इसे पता है कि ये इससे फाइल नहीं लेंगे तो ये क्या करेगा, इसको करप्ट कर देगा, खराब कर देगा, दूषित कर देगा, है ना। तो वो अपने साथी से क्या कह रहा है कि दे फाइल, दे फाइल, नहीं तो तुम क्या करोगे, इसे दूषित कर दोगे, खराब कर दोगे, दूषित कर दोगे, खराब कर दोगे। यही तो मतलब होता है साथियों डिफाइल का। तो डिफाइल का मतलब क्या होता है, तो डिफाइल का मतलब होता है साथियों कि इसका मतलब होता है दूषित करना या फिर आप खराब करना, या फिर इसे आप कह सकते हैं क्या होता है, खराब करना। तो डिफाइल का मतलब क्या हुआ साथियों, दूषित करना। इसका सिनोनिम्स है साथियों डिबेस, क्या है, डिबेस। साथियों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कभी रटने की जरूरत हमें नहीं होती, शब्द याद हो, इतना हमारा पास वर्ड स्टॉक हो कि क्या करें कि हम कभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हमें रटने की जरूरत ना हो, किसी भी इडियम्स फ्रेज को हमें कभी रटने की जरूरत ना पड़े, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रटने की जरूरत ना पड़े। मैं गारंटी देता हूं साथियों कि यदि आप हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे और हर एक वीडियो को देखा इसी तरीके से जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे के पूरे आपको 10,000 वर्ड, पूरे के पूरे जो हैं वो 10,000 वर्ड जो हैं इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो क्लास के माध्यम से पूरे के पूरे 10,000 वर्ड आपको याद करवाने वाला हूं। और आप कभी इस शब्द को मैं जो क्लास में करवाऊंगा, इस वीडियो में करवाऊंगा, ये वर्ड आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ये मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। तो साथियों हमने डिफाइल को रिलेट किया किससे, दे फाइल, दे फाइल, दे फाइल को हमने इमेज में कन्वर्ट किया। ये जो है वो उस आदमी से क्या कर रहा, फाइल मांग रहा है कि दे फाइल, दे फाइल, नहीं तो तुम क्या करोगे, दूषित कर दोगे, है ना, क्या करोगे, दूषित कर दोगे। साथियों इसका सिनोनिम्स हमने देखा डिबेस और डर्टी, डिबेस और डर्टी। एंटोनिम्स है साथियों इसका अपग्रेड और स्टीम, अपग्रेड और स्टीम, अपग्रेड और स्टीम। साथियों अगला शब्द चलते हैं और अगला शब्द देखते हैं हम लोग। अगला शब्द है हमारे पास साथियों अबैंडन। क्या है, अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है साथियों, इसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना, त्याग देना या छोड़ देना। साथियों अबैंडन, अब इस शब्द को सुना तो आपने बहुत बार होगा लेकिन कभी याद नहीं रहा होगा। जब भी ये शब्द होगा तो याद, मतलब आपके सामने ये आता होगा तो आप क्या करते होंगे, इस शब्द को रटने की कोशिश करते होंगे कि आप ये शब्द आपको हमेशा के लिए क्या हो जाए, याद हो जाए, है ना। तो आप रटते होंगे और रट रट के आप परेशान होंगे, ये शब्द हमेशा भूल जाते होंगे। तो आज जो शब्द हमारे सामने आए हैं ये अबैंडन, एक बार हम लोग देखते हैं कैसे याद रखें, आजीवन न भूलने की टेक्निक जो हमारे पास है, इस टेक्निक के माध्यम से। अब इस शब्द को हमें याद रखना है तो यहां से देखो तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, क्या निकलेगा, अब क्या निकल गया, अब क्या निकल गया, अब। और साथियों यहां से हम ब्रेक करके देखेंगे क्या निकल गया, बैंडन, बैंडन, बैंडन को हमने रिलेट करके बना लिया बंधन, क्या बना लिया, बंधन, क्या बना लिए, बंधन, है ना, क्या बना लिए, बंधन। तो अबैंडन को साथियों हमने रिलेट किया किससे, अब बंधन, अब बंधन, अब बंधन। अब इस जो लिंक हमने तैयार किया, जो मेमोरी की हमने तैयार की, इस चीज को हमने इमेज में कन्वर्ट किया। देखेंगे ये दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं और ये प्रेमी प्रेमिका लॉकडाउन में देखेंगे मास्क वास्क लगा के निकले हैं, है ना। और मास्क लगा के, अब मास्क मतलब लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान आप देख रहे होंगे कि किसी को घर से निकलना मुश्किल नहीं था। अब ये दोनों रोज मिल रहे थे, ये परेशान थे, है ना। अब परेशान थे तो क्या करें, है ना, दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना, कभी मिल ही नहीं पा रहे हैं, है ना, और घर में बात भी नहीं हो पा रही है क्योंकि घर में सारे लोग होते थे। कोरोना के दौरान सारे लोग जो है वो घर पे ही होते थे, तो उस समय नहीं मिल पा रहे थे। तो थोड़ी सी जब छूट मिली तो ये मिले, तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अब
सारे बंधन क्या करो, त्याग दो, क्या करो, त्याग दो और मेरे साथ भाग जाओ, है ना। अब मिल नहीं, अब दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ये कह रहा है कि सारे बंधन त्याग दो, है ना, सारे बंधन त्याग दो, क्या करो, मेरे साथ भाग जाओ, किसी को नहीं देखना है, सबको छोड़ छाड़ दो, है ना, और सबको छोड़ छाड़ के अब मेरे साथ भाग जाओ। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नाते रिश्ते हैं, जितने भी बंधन हैं, उन सारी चीजों को क्या कर दो, त्याग दो, छोड़ दो। तो अबेंडन का मतलब होता है साथियों त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना, है ना। सिनोनिम्स इसका है साथियों लेविस, क्या है, लेविस और सॉरी लिव और रिनाउंस, लिव और रिनाउंस। एंटोनिम्स है साथियों रेस्ट्रिक्टेंट, रेस्ट्रिक्टेंट और एब्स्टिनेंस, रेस्ट्रिक्टेंट और एब्स्टिनेंस। साथियों आइए चलते हैं, अगला शब्द हम लोग देखते हैं और अगला शब्द है असे। अगला शब्द है साथियों क्या है, असे। अगला शब्द असे, और असे का मतलब क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना, जांच करना। असे का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, जांच करना। साथियों इस शब्द को कैसे याद रखें, तो आप असे असे बोलते रहेंगे, अशे अशे, तो मिलता जुलता शब्द मिलेगा साथियों ऐसे, क्या मिलेगा, ऐसे। और इस ऐसे का मतलब क्या होता है, तो निबंध, क्या होता है, निबंध। आप बचपन में क्या करते थे, जब स्कूल जाते थे तो आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाता था और आप निबंध लिखते थे, और निबंध करके लिखकर क्या करते थे, तो निबंध लिखकर क्या करते थे, ये देखो आप निबंध लिखने का काम करते थे, है ना। इमेज में कन्वर्ट किया इस चीज को कि आप ऐसे लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, और निबंध लिखकर आप क्या करते थे, तो उसका अपने शिक्षक से मूल्यांकन करवाते थे, अपने शिक्षक से क्या करवाते थे, मूल्यांकन करवाते थे, जांच करवाते थे, हाँ या ना, जांच करवाते थे, हाँ या ना, आप जांच करवाते होंगे, है ना। तो आप जब ऐसे लिखकर अपने शिक्षक को देते होंगे तो वो क्या करते थे, उस ऐसे का उसका मूल्यांकन करते थे, है ना, जांच करते थे। तो असे का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। असे का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। सिनोनिम्स क्या है साथियों, एग्जामिनेशन, क्या होता है, एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन, है ना। एंटोनिम्स है साथियों इग्नोरेंस, क्या है, इग्नोरेंस और नेग्लेक्ट। एंटोनिम्स क्या है, इग्नोरेंस और नेग्लेक्ट, इग्नोरेंस और नेग्लेक्ट। साथियों अगला शब्द हम लोग देखते हैं, अगला शब्द क्या है, डेट्रीमेंटल, क्या है, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, तो डेट्रीमेंटल का होता है साथियों, इसका मीनिंग होता है हानिकारक, क्या होता है, हानिकारक। साथियों जो शब्द आपके सामने आ रहे हैं वो शब्द आप साथ के साथ हमारे साथ बोलते रहेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा लर्निंग का जो सिद्धांत होता है वो कहता है कि किसी भी चीज को आप भाषा को सीखना चाहते हैं, किसी भी भाषा को, तो उस भाषा को आप सबसे पहले सुने और सुनते ही उस शब्द को क्या करें, उस चीज को आप बोल दें। जब आप बोलने लगते हैं तो आप क्या होते हैं, उस भाषा को सीख रहे होते हैं। तो यदि आप इन शब्दों को सीखना चाहते हैं, याद नहीं करना चाहते, तो आप हमारे साथ इन शब्दों को बोलते रहिएगा, है ना। जहां से बैठ कर आप देख रहे हैं इस शब्द को आप क्या करें, आप हमारे साथ बोलते रहें, है ना। तो शब्द है हमारे पास साथियों डेट्रीमेंटल, और डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, क्या होता है, हानिकारक, नुकसानदायक, है हानिकारक, नुकसानदायक। अब इस इतने बड़े शब्द को हम कैसे याद रखें, तो देखो कैसे याद रखते हैं, यहां से ब्रेक करेंगे साथियों, क्या निकलेगा, DETRI, डेट्री, 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 डेट्री को हमने क्या बना लिया साथियों, तो बना लिया डॉक्ट्री, क्या बना लिया, डॉक्ट्री, डॉक्ट्री, है ना। डेट्री को हमने क्या बना लिया, डॉक्ट्री। और यहां से देखेंगे तो MENTAL क्या बन गया, मेंटल। मेंटल का मतलब क्या होता है साथियों, मेंटल का मतलब होता है पागल, क्या होता है, पागल, है ना। तो डेट्रीमेंटल को याद रखने के लिए साथियों हमने रिलेट किया किससे, डॉक्ट्रीमेंटल, डॉक्ट्रीमेंटल, है ना। और इसको इमेज में कन्वर्ट किया, देखेंगे मेंटल हेल्थ सेंटर, है ना। यहाँ पे ये पागलों का हॉस्पिटल है ना। और पागल के हॉस्पिटल में आप जाकर इलाज करवाएंगे, मान लो आपको क्या हुआ, आप बीमार पड़ गए और चल गए पागल के हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए। आप बीमार पड़े हैं, है ना, और पागल के हॉस्पिटल में आप जब इलाज कराने जाएंगे तो क्या होगा, आप
क्या होंगे, और बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? आप कहेंगे साथियों जी बिल्कुल और बीमार पड़ जाएंगे। तो वो पागल के हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल में डॉक्टरी इलाज करवाना क्या होता है, तो हानिकारक होता है। यही तो हमने किया है साथियों सेंटेंस बनाकर कि डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल मतलब पागल हॉस्पिटल में करवाना, इलाज करवाना जो है वो क्या होता है, तो हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक होता है। सिनोनिम्स है साथियों ऑब्नोक्शियस और बेलीफुल। एंटोनिम्स है फेवरेबल और प्रॉफिटेबल, फेवरेबल और प्रॉफिटेबल। आइए चलते हैं साथियों, हमारे पास अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है, ये और भी खतरनाक शब्द है साथियों, ये है ना, और भी बड़ा शब्द दिख रहा है हमारे सामने, दिख रहा आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसका शब्द आप देखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन है नैक्रोमेंसी। क्या है, नैक्रोमेंसी। नैक्रोमेंसी का मतलब क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब होता है जादू टोना। क्या होता है, जादू टोना। नैक्रोमेंसी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जादू टोना। क्या होता है, जादू टोना। अब इस शब्द को हमें, इतने बड़े शब्द को याद रखना है, तो इस इतने बड़े शब्द को हम कैसे याद रखें, आइए देखते हैं। यहां से देखो NECR, NECR क्या बन गया, नरक। क्या बन गया, नरक। क्या बन गया, नरक, है ना। और यहां से देखेंगे तो MAN, मन। क्या बन गया, मन। और यहां से CY को हमने क्या बना लिया, से। तो नैक्रोमेंसी को याद रखने के लिए साथियों हमने रिलेट किया किस से, नरक में मन से। नैक्रोमेंसी को याद रखने के लिए साथियों हमने रिलेट किया किस से, नरक में मन से, है ना। तो नरक में मन से, अब इमेज में इस चीज को कन्वर्ट किया, है ना। और देखेंगे इमेज आपको दिख रहा होगा, है ना, कि इस इमेज में देखेंगे ये जादू टोना मुंडी उंडी काट कुट के क्या है लेके पूरा एकदम जादू टोना सिखाने का काम चल रहा है ना। तो हमने सेंटेंस बना लिया साथियों कि नरक में मन से क्या किया जाता है, जादू टोना सिखाया जाता है। नरक में क्या किया जाता है, जादू टोना सिखाया जाता है। सिनोनिम्स है साथियों इसका ब्लैक मैजिक। सिनोनिम्स क्या है, ब्लैक मैजिक और मैजिक। एंटोनिम्स है साथियों इसका रियलिटी और वैरायटी, रियलिटी और वैरायटी। साथियों अगला शब्द हम लोग देखते हैं आज का, और आज का अगला शब्द है हमारे पास, शब्द क्या है, लाविश। क्या है, लाविश। लाविश का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है बहुत अधिक खर्चीला। लाविश का मतलब क्या होता है, बहुत अधिक खर्चीला, है ना। बहुत अधिक खर्चीला कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, अंधाधुंध पैसे को उड़ाता है, बर्बाद करता है ना, जो किसी भी चीज की बर्बादी करता है ना, वो क्या कहलाता है, बहुत अधिक खर्चीला, लाविश कहलाता है। तो लाविश को शब्द हम कैसे याद करें, तो इस शब्द को हम याद करने के लिए साथियों देखेंगे कैसे याद करें। यहां से देखो ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा, LAV। क्या निकलेगा, लव। क्या निकल गया, लव, है ना, लव, LOVE, लव। लव, लव का मतलब क्या होता है, आप सब जानते हैं। लव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्यार करना। क्या होता है, प्यार करना, है ना। और यहां से साथियों, यहां से आप देखेंगे तो विश, 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 विश का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इच्छा। क्या होता है, इच्छा। तो लाविश को साथियों याद रखने के लिए हम रिलेट कर रहे हैं किससे, इसको हम रिलेट कर रहे हैं लव और विश, लव और विश, है ना। लव और विश से हम इसको याद कर रहे हैं, है ना। अब देखो इस जो हमने लाविश को याद रखने के लिए सेट किया, दिमाग में सेट करने के लिए रिलेट किया किससे, लव और विश, है ना, लव और विश। तो लव और विश मतलब लव करने की इच्छा, प्यार करने की इच्छा, है ना। तो अब इसको इमेज में कन्वर्ट किया, है ना। अब देखो ये लड़का जो है ये इस लड़की को क्या कर रहा, प्रपोज कर रहा है ना, रिंग दे रहा है। अब बताओ साथियों, यदि आप प्यार करना चाहते हैं तो आप भी देखते होंगे कि लड़की भी उसी से फंसती है जो लड़का क्या करता है, बहुत अधिक खर्चा करता है ना, उस लड़की के पीछे बहुत अधिक खर्चा करता है, घुमाता फिराता है, कॉफी पे ले जाता है ना, उसी से लड़की फंसती है, सेट होती है ना। तो हम लोग इस शब्द को रिलेट करके कर रहे हैं किसी से, लाविश को, लव और विश, है ना। तो आपकी भी यदि विश है किस क्या चीज की, लव करने की, तो आपको भी क्या बनना पड़ेगा, खर्चीला बनना पड़ेगा, है ना। क्या बनना पड़ेगा, खर्चीला बनना पड़ेगा। तो सेंटेंस बना लिया कि अगर लव करने की है विश आपकी, तो आपको क्या होगा, बहुत अधिक खर्चीला बनना पड़ेगा। सिनोनिम्स क्या है, वेस्टफुल। सिनोनिम्स क्या है, तो इसका सिनोनिम्स है वेस्टफुल और लग्जरियस। क्या है, वेस्टफुल और
लग्जरियस। एंटोनिम्स है साथियों इसका इकोनॉमिकल और स्क्रिम, इकोनॉमिकल और स्क्रिम। आइए चलते हैं साथियों, अगला शब्द हम लोग देखते हैं। और अगला शब्द क्या है, तो अगला शब्द है हमारे पास इंडिजेंट। क्या है, इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है साथियों, तो इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गरीब। इसका मतलब क्या होता है, गरीब होता है ना। अब यहां से देखो साथियों, इसको हमें याद रखना है, तो यहां से ब्रेक करेंगे। INDI क्या निकल गया, इंडी। इंडी, इंडी को हमने क्या बना लिया, इंडिया। क्या बना लिया, इंडिया, है ना। और साथियों यहां से यदि हम ब्रेक करके देखेंगे तो क्या बनेगा, इजेंट। इजेंट को हमने क्या बना लिया, एजेंट, है ना। तो इंडिजेंट को साथियों हम याद रखने के लिए रिलेट कर रहे हैं किससे, इंडिया के एजेंट। इंडिया के एजेंट, है ना। और इसको इमेज में हमने कन्वर्ट किया, है ना। देखेंगे ये क्या है, एक एजेंट है ना। और जो इंडिया के एजेंट होते हैं, है ना, इंडिया के एजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, गरीब होते हैं, है ना। उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है। तो इंडिजेंट को हमने याद रखने के लिए रिलेट किया किससे, इंडिया के एजेंट। इंडिया के एजेंट। और इंडिया के एजेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इंडिया के एजेंट जो होते हैं वो होते हैं गरीब। कैसे होते हैं, गरीब। साथियों सिनोनिम्स है इसका पॉपर। क्या है, पॉपर। साथियों हमने कहा था कि आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद रखने की जरूरत नहीं होगी और हमेशा हमेशा के लिए सेट होगा। पिछले वीडियो में साथियों आप यदि पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पिछले सेशन को जाकर एक बार इस वीडियो को देखें। उस वीडियो में हमने ये शब्द कराए हैं पॉपर, और पॉपर को साथियों हमने रिलेट किया था किसी से, पापड़। और पापड़ बेचने वाला आदमी कैसा होता है, तो पापड़ बेचने वाला आदमी गरीब होता है। कैसा होता है, गरीब होता है ना। इसीलिए साथियों हमने कहा है ना, कि आप वर्ड का पावर जो है, वर्ड स्टॉक इतना बढ़ा लो कि आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स रटने की जरूरत ना पड़े। साथियों अगला सिनोनिम्स है इसका डेस्टिट्यूट। एंटोनिम्स है साथियों अफ्लुएंट और वेल्दी। आइए चलते हैं साथियों, अगला शब्द देखते हैं। और अगला शब्द है हमारे पास लार्जेस्ट। क्या है, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब है साथियों उदारता या धन दान देना। उदारता या फिर धन दान देना। अब इस शब्द को हमें याद रखना है, लार्जेस्ट को कैसे याद रखें, आइए देखते हैं। यहां से देखो LARGE क्या निकल जाएगा, लार्ज। लार्ज का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बड़ा। क्या होता है, बड़ा, है ना। और यहां से साथियों देखेंगे तो क्या है, जस। जस 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 को हमने बोलते बोलते सेंटेंस शब्द बना लिया, रिलेट कर लिया, मिलता जुलता शब्द मिलेगा, जस ड्रेस, जस ड्रेस, ड्रेस ड्रेस, है ना। तो लार्जेस्ट को हमने याद रखने के लिए रिलेट किया किससे, लार्ज ड्रेस। किससे, लार्ज ड्रेस, है ना। अब देखो इसको इमेज में कन्वर्ट किया, है ना, ताकि ये शब्द आपके दिमाग में सेट हो जाए। क्या हो जाए, सेट हो जाए। अब देखो ये लड़की जो है वो क्या है, कितना लंबा सारा, इसको उठाने के लिए भी आदमी चाहिए, है ना। इतना लंबा सारा जो बड़ा लंबा चौड़ा ड्रेस पहन रखी है ना। अब ऐसा ड्रेस कौन पहनता है, जिसके पास बहुत ऐसा बहुत अधिक क्या हो, पैसे हो, है ना। क्या हो, पैसे हो, है ना। अब ये मतलब ये ड्रेस उठाने के लिए आप देखेंगे तो क्या है, आदमी रख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपना पैसा लुटा ही तो रहे हैं, दान में दे रहे हैं, है ना। मतलब तो यहां से हमने लार्जेस्ट को याद रखने के लिए रिलेट किया कैसे से, लार्ज ड्रेस। और सेंटेंस फ्रेम किया मीनिंग को रिलेट करके कि लार्ज ड्रेस पहनने वाले लोग जो होते हैं उनके पास क्या होता है, बहुत अधिक धन होता है, और वो क्या करते हैं, धन को दान भी करते हैं, है ना। क्या करते हैं, दान भी करते हैं, है ना। सिनोनिम्स क्या है, डोनेशन और बेनिफिशेंस। डोनेशन और बेनिफिशेंस। इसका एंटोनिम्स है मीननेस और माइजरी। मीननेस और माइजरी। आइए साथियों अगला शब्द हम लोग देखते हैं, और अगला शब्द है हमारे पास, है ना, कनोरस। सॉरी, कैनोरस। क्या है, कैनोरस। कैनोरस का मतलब क्या है, मधुर। क्या है, मधुर। तो कैनोरस को हम कैसे याद रखें, तो इसको देखो यहां से ब्रेक करेंगे तो क्या है, कानो। CANO क्या निकल गया, कानो। क्या निकल गया, कानो। और यहां से यदि आप देखेंगे ब्रेक करके तो क्या निकल गया, रस। क्या मिल गया, रस। तो कानोरस को हम याद रखने के लिए रिलेट कर रहे हैं किससे, कानों में रस। कानों में रस, है ना। और इसको इमेज में कन्वर्ट किया, है ना। देखेंगे ये कान में क्या कर रही है, इसके कान में ड्रॉप डाल रही है, इनको सुनाई नहीं दे रहा था बेचारी को, है ना।
अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था, और जब ड्रॉप डाला गया तो क्या हुआ, है ना, उसे कैसा सुनाई देने लग गया, तो मधुर सुनाई देने लग गया। तो कानों रस को साथियों हमने रिलेट किया किस से, कानों में रस, और कानों में रस डालने के बाद, लिक्विड डालने के बाद उसे कैसा सुनाई देने लग गया, तो आप कहेंगे साथियों कि उसे मधुर सुनाई देने लग गया। और यही तो मतलब है साथियों कानों रस का, क्या है, कानों रस का मतलब क्या है, मधुर, है ना। सिनोनिम्स है मेलिफ्लुअस और डलसेट, एंटोनिम्स है साथियों इसका हार्श और बिटर, हार्श और बिटर। एंटोनिम्स, अगला शब्द हम लोग देखते हैं साथियों, अगला शब्द है हमारे पास, आज का आखिरी शब्द होगा साथियों ये हमारे पास, है ना। और आज का जो आखिरी शब्द है साथियों वो है मीम। क्या है, मीम, क्या है, मीम। मीम का मतलब साथियों, इसका मतलब है अपंग कर देना, क्या है, अपंग कर देना, है ना। अब इस शब्द को हमें याद रखना है, अपंग कर देना, तो कैसे याद रखें, तो मेम, मेम, मेम आप बोलते रहेंगे तो मिलता जुलता शब्द आपको दिखाई देगा, मैम, क्या है, मैम, है ना। तो मेम को साथियों हम रिलेट कर रहे हैं किसी से, मैम से, किसी से, मैम से, है ना, और मैम से रिलेट कर रहे हैं, है ना। और इस मैम को हम यहां से इमेज में कन्वर्ट किया, देखेंगे ये मैम है ना, और ये इस बच्चे को क्या कर रही है, इस लाठी से मार रही है ना, डंडे से मार रही है ना। अब ये इतना मारा, है ना, कि बच्चा जो है वो क्या हो गया, तो अपंग हो गया, क्या हो गया, अपंग हो गया। तो सिनोनिम्स फ्रेम कर लिया साथियों, इससे हमने बनाकर क्या सेंटेंस बना लिया कि आपकी मैम ने आपको इतना मारा कि आप क्या हो गए, तो अपंग हो गए, क्या हो गए, तो अपंग हो गए, है ना। सिनोनिम्स है इनकैपेसिटेट और डैमेज, एंटोनिम्स है साथियों हील और डेकोरेट, हील और डेकोरेट। साथियों 10 शब्द हम लोगों ने आज किए हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि ये शब्द आपको याद हुए होंगे। एक रिवीजन करते हैं फटाफट से, आप हमारे साथ क्या करेंगे, अभी आप इस वीडियो से जुड़े हुए, शब्द से जुड़े हुए जो आपने, जो इमेज आपने देखे हैं, ये इमेजेस को आपने अपने माइंड में रिकॉल करना है, और आप रिकॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ये शब्द याद हो गए होंगे, है ना। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से शब्द भी याद किए जा सकते हैं, है ना। तो आइए साथियों, आज के जो सेशन में हम लोगों ने वर्ड्स किए हैं, इन वर्ड्स को हम रिकॉल करते हैं, है ना। आज के इस सेशन में जो हमने वर्ड्स किए हैं इसको हम क्या करते हैं, रिकॉल करने का काम करते हैं। सबसे जुड़े हुए जो भी आपने इमेज देखे हैं, बस आप एक बार आंख बंद करके इस हमारी बात को सुनते रहेंगे, और सबसे जुड़े हुए जो इमेज हैं उस शब्द को आप अपने माइंड में रिकॉल करिएगा। पहला शब्द साथियों हमने देखा है डिफाइल। क्या देखा, डिफाइल। डिफाइल को साथियों हमने रिलेट किया किससे, दे फाइल, दे फाइल। और आप अपने साथी से क्या कर रहे हैं, फाइल मांग रहे हैं, दे फाइल, दे फाइल, है ना। क्यों मांग रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है कि वो सुरक्षित रखेगा या नहीं, तो आप क्या कह रहे हैं कि दे फाइल, नहीं तो तुम क्या करोगे, खराब कर दोगे, दूषित कर दोगे। तो डिफाइल का मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब है दूषित करना, खराब करना। क्या है, दूषित करना, खराब करना, है ना। साथियों अगला शब्द हम लोग देखते हैं, अगला शब्द हम लोग देखे अबैंडन, है ना। दूसरा जो शब्द हम लोग देखे वो क्या था, अबैंडन। अबैंडन को हमने साथियों याद रखा किससे, अब बंधन, अब बंधन। और अब बंधन को क्या करो, त्याग दो, क्या करो, त्याग दो। और मेरे साथ भाग जाओ, क्या करो, भाग जाओ, है ना। तो अब बंधन को क्या करना है, त्याग देना है, क्या करना है, त्याग देना है। अबंडन का मतलब क्या है, त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना या छोड़ देना। तीसरा शब्द हम लोगों ने देखा साथियों, तीसरा शब्द हम लोग क्या देखे, असे। क्या देखे, असे। असे को हमने रिलेट किया किससे, हम लोगों ने इस चीज को रिलेट किया असे को ऐसे से, किससे, ऐसे से। और जब आप बचपन में ऐसे लिखते थे तो क्या करते थे, टीचर से उसका मूल्यांकन कराते थे, जांच कराते थे। तो असे का मतलब क्या है, मूल्यांकन करना, जांच कराना। असे का मतलब क्या है, मूल्यांकन करना, जांच कराना, है ना। डेट्रीमेंटल, अगला शब्द हम लोग क्या देखे, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल को हमने रिलेट किया किससे, डॉक्ट्रीमेंटल, डॉक्ट्रीमेंटल। तो मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाना, डॉक्टरी करवाना, इलाज करवाना क्या होता है, हानिकारक होता है। क्या होता है, तो हानिकारक होता है ना। तो अगला शब्द हम लोगों ने देखा साथियों, नैक्रोमेंसी। क्या देखे, नैक्रोमेंसी। नैक्रोमेंसी को हम लोगों ने रिलेट किया किससे, नरक में मन से। और नरक में जब आप
जाते हैं तो नरक में जाकर क्या होता है, आपको तो आपको जादू टोना सिखाया जाता है। क्या होता है? जादू टोना सिखाया जाता है। तो नेक्रोमेंसी का मतलब क्या होता है? जादू टोना। क्या होता है? जादू टोना। अगला शब्द हम लोगों ने साथियों देखा, क्या हम लोगों ने? लाविश। क्या देखे? लाविश। और लाविश को हम लोगों ने रिलेट किया किससे से? लव और विश। क्या? लव और विश। तो लव करने की यदि विश है आपकी, तो आपको क्या होना पड़ेगा? खर्चीला बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? खर्चीला बनना पड़ेगा। तो लाविश का मतलब क्या है? खर्चीला। क्या है? बहुत अधिक खर्चीला, है ना। अगला शब्द देखे साथियों हम लोगों ने, इंडिजेंट। क्या देखे? इंडिजेंट। इंडिजेंट को हमने रिलेट किया किससे से? इंडिया के एजेंट। इंडिया के एजेंट। तो इंडिया के एजेंट जो होते हैं साथियों, वो कैसे होते हैं? तो गरीब होते हैं। क्या होते हैं? गरीब होते हैं। अगला शब्द हम लोग देखे साथियों, लार्जेस्ट। क्या देखे? लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट को हम रिलेट किया किससे से? लार्ज ड्रेस। लार्ज ड्रेस। तो लार्ज ड्रेस पहनने वाले लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे साथियों कि लार्ज ड्रेस पहनने वालों के पास क्या होती है? बहुत अधिक धन होती है। तो वो क्या करते हैं? धन को लुटा देते हैं, दान कर देते हैं, उदारता होती है ना। तो लार्जेस्ट को हमने रिलेट किया किससे से? लार्ज ड्रेस। लार्ज ड्रेस। और लार्ज ड्रेस पहनने वाले लोग क्या करते हैं? उनके पास बहुत अधिक उदारता होती है, धन दान देते हैं। तो लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? उदारता या धन दान देना। अगला शब्द हम लोग देखे साथियों, कैनोरस। क्या देखे? कैनोरस। और कैनोरस को हमने रिलेट किया साथियों किससे? कानों में रस। कानों में रस। तो कानों में रस डालने के बाद कैसा सुनाई दिया? मधुर। कैसा सुनाई दिया? तो मधुर। तो कैनोरस का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे साथियों मधुर। क्या होता है? मधुर, है ना। तो कैनोरस का मतलब क्या है? मधुर। अगला शब्द, आज का आखिरी शब्द हम लोग देखे, और आखिरी शब्द हम लोग देखे साथियों, मीम। क्या देखे? मीम। और मीम, मीम को हमने रिलेट किया किससे? मैम। किससे? मैम। और मैम ने आपको इतना मारा, इतना मारा कि आप क्या हो गए? अपंग हो गए। क्या हो गए? अपंग हो गए। तो मैम का मतलब, सॉरी, मीम का मतलब क्या होता है साथियों? अपंग कर देना। क्या होता है? अपंग कर देना। क्या होता है? अपंग कर देना, है ना। तो आज के शब्द, उम्मीद करते हैं साथियों ये 10 शब्द आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। और यदि आपके माइंड में ये सारे शब्द छप गए हैं, सेट हो गए हैं, तो इस वीडियो को पूरे देश में, पूरे विश्व में फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। जहां जहां भी आप अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप जितना भी है, सभी जगह पर आप इस वीडियो को क्या करें? शेयर कर दें, है ना, ताकि इसका फायदा जो है वो बाकी लोगों को भी क्या हो? मिल पाए। साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में से जुड़ने के लिए, और मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो को, इसी तरह की वीडियो लेकर अगले सेशन में हम कुछ नए शब्दों के साथ जोरदार तरीके से हम लोग मिलेंगे। और आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।